हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मन्नत कौर एक बहुत ही ज्यादा समझदार और सुलझी हुई लड़की थी, लेकिन उसमें बस एक ही कमी थी कि उसकी नाक बहुत ही ज्यादा बड़ी थी, जिसके चलते सभी लोग उसका बहुत मजाक बनाया करते थे। वो अपनी माँ शहनाज कौर और पिता हिम्मत सिंह के साथ पंजाब के गुरदासपुर में रहा करती थी। मन्नत को गाने का बहुत ही ज्यादा शौक था। वो जब भी अकेली होती तो कुछ न कुछ गुनगुनाती रहती थी। कुछ समय बाद मन्नत की शादी शहबाज नाम के लड़के से हो जाती है और वो अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन वो बहुत ही ज्यादा उदास होती है तो शहबाज उसे ऐसे देखकर मन्नत के लिए एक गाना गाता है ताकि उसका मूड थोड़ा सा बदल सके। और वो गाना सुनकर मन्नत शहबाज से कहती है, थैंक यू जी मेरा मन ठीक करने के लिए। वैसे जी आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं। ओ छड्डो जी, ये थैंक यू कोई लोड़ नहीं है जी। वैसे एक गल सुनी मेरी? दसो जी की गल है? वो मैं कह रहा सी जी कि ताडे ते हर चीज चंगी लगदी है। जी तुसी कहना की चाहते हो? साफ साफ दसो ना मैनू। अच्छा जी, तो सुनिए, जब तुसी मुस्कुरांदे हो ते बहुत ही सोहने लगदे हो, पर जब तुसी रोंदे हो ना ते मैनू बड़ा हर्ट फील हुंदा है। ओ अच्छा, ता ए गल है। हाँ जी, आही गल है। खैर ए सब छड्डो, मैनू दसो मैं तुहाडे वास्ते कुछ लेके आवा खान ली। जहाँ एक तरफ मन्नत शहबाज के लिए खाना लेने जाती है तो वहीं दूसरी तरफ शहबाज इस बात को लेकर बहुत परेशान होता है कि आखिर वो अपने शहर से बाहर जाने की बात मन्नत को किस तरह बताए, क्योंकि वो ये बात बहुत ही अच्छे से जानता था कि अगर वो यहाँ से चला गया तो उसके घर वाले उसका बहुत ही ज्यादा मजाक बनाएंगे और उसे तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ओ किसी ऐसियां निगाहां मैनू तक्किया, ओए चौंदे होए भी ना दिल रुक सकिया, गया पैरे इश्के दे विच रखिया, ना गल मेरे वस दी रही। ओहो जी आज तुहानू की हो गया? आज ता बड़ी रोमांटिक मूड विच लग रहे हो। ओ क्या है ना जी, मैं अज तोड़े नाल हां, की पता कल ना होवां। जी ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मेरे तो कोई गलती हो गई की? ना जी, मैं तो अपने सुपने विच भी ऐसा ख्याल नहीं ला सकदा। ता फिर गल की है, दसो ना। ओ गल इदा है जी, मैंने कुछ दिनों वास्ते शहर तो दूर जाना पड़ रहा है। वैसे इस गल ते मैं थोड़ा परेशान हैगा कि मेरे बिना तोड़ा गुजारा किवें होऊगा। ओ जी बस इन्नी जी गल, मैनू किसी चीज दी कोई दिक्कत नहीं है। तुसी आराम नाल टेंशन फ्री होके अपने टिप ते जाओ। ओ जी तानू नहीं पता आ कह के तुसी मेरी कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हैगी। कुछ दिनों बाद शहबाज शहर से बाहर चला जाता है। इधर मन्नत अब अपनी सास मनप्रीत कौर के साथ रहती है। मन्नत की सास उसको शुरू से ही पसंद नहीं करती थी जब वो शादी करके इस घर में आई थी। एक दिन मन्नत के घर मनप्रीत की कुछ दोस्त आती हैं। तभी मनप्रीत की दोस्त सिमरन बोलती है, हाय मनप्रीत तू किन्नी चंगी वोटी लब के लाई है शहबाज पुत्र दी। अजी छड्डो, इस तो चंगी ता मेरी पड़ोसन दी नू है। ओ ना मनप्रीत, आजकल ता मासूमियत सब तो सोहनी हुंदी है, खूबसूरती दा की लेना जद सीरत ही खराब होए बंदे दी। अजी बस इन्नी तारीफा ना करो ओदी, अगर उसने सुन लिता ना तो अपनी चलाउण लग पाएगी। रुको मैं तुहाडे वास्ते कुछ मंगाउनी आ। ओ 3 फीट दी नाक वाली इत्थे मेरे कोल ते आ। हाँ जी बेबे की गल है? कल दी बच्ची तैनू दिख नहीं रहा या तेरी नाक दे नीचे तेरी आंखें दब गई हैं? घर च मेहमान आए नहीं, कुछ खान पीन नू लाएगी इन्हां दे लई कि नहीं? जी मैं बस हुने लेके आई। ओ बस भी कर मनप्रीत, हुण किन्ना सुनाएंगी अपनी नूं नू। ओ तुसी तां रहन दियो, मेरी नूं है, मैं जो चाहे करूं। वैसे ओदी राक्षस वर्गी नाक देख के ना मेरा कलेजा ही जलदा रहंदा है। आ लो आंटी जी नाश्ता कर लो। थैंक यू बेटा जी। ओ कोई गल ही नहीं आंटी जी, मैनू कुछ काम है, मैं पूरा करके आनी आ। मन्नत वहाँ से चुपचाप चली जाती है
और फिर मनप्रीत सिमरन को मन्नत की और भी ज्यादा बुराई करने लगती है, पर सिमरन उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। जिसके बाद मन्नत गाना गाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर सिमरन इस आवाज के बारे में मनप्रीत से पूछती है, तो फिर मनप्रीत मन्नत को कोसती है, लेकिन सिमरन को उसकी आवाज बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है और वो मन्नत को बुलाकर उससे कहती है, वैसे बेटा जी तुम्हारी आवाज बहुत प्यारी है, मेरे लिए एक गाना गाओगे? हाय तुसी सच कह रहे हो आंटी जी, मैनू हथ ला के तो दसो एक बार। हाँ हाँ पुत्र एकदम सच कह रही हूँ मैं तेनू। ऐ तू की कर रही है सिमरन? गाना शाना इस दिवस की बात नहीं हैगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, वैसे भी तू तो हमेशा उसते नक दी वजह नाल उसनू ताने दिंदी रहनी है। एक बारी तू ओदी आवाज तो सुन के देख कितनी सोहनी है। कुछ वक्त यूं ही बीत जाता है और मन्नत सिमरन के लिए पहले खुद एक गाना लिखती है और फिर उसे गाती भी है। मन्नत का ये गाना पूरे सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाता है और बहुत सारे गुरदासपुर के लोग भी उसकी आवाज को पहचानने लगते हैं और इससे उसका सिंगर बनने का सपना भी पूरा हो जाता है। लेकिन उसकी सास अब भी उसे ताने देना बंद नहीं करती थी, मगर मन्नत कभी भी हिम्मत नहीं हारती थी। इतना सब होने के बाद जब उसका पति शहबाज घर लौटता है तो उसे अपनी पत्नी की तरक्की देखकर बहुत खुशी होती है। ऐसे ही एक दिन, ओ जी जल्दी ਇੱਥੇ आओ। हाय की हो गया, तुसी ऐदा क्यों बोल रहे हो? ਉਹ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਲਿੱਤਾ। आए हाय तुहानू इस टाइम प्यार सुझ रहा है, जे कोई आ गया फिर? ਹਾਏ ਓਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ। तभी अचानक मनप्रीत मन्नत को आवाज लगाती है और साथ ही उसे बुरा भला कहना भी शुरू कर देती है। तो मन्नत शहबाज को छोड़कर अपनी सास के पास चली जाती है। ये सब शहबाज को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो तुरंत अपनी माँ के पास जाकर उनसे कहता है, बीजी आ की है, आप मन्नत नू सारा टाइम कुछ ना कुछ कहने ही रहने हो, मैं इन्ने दिनों तो वेख रहा हूँ। हाँ हाँ हुण तां तू अपनी बीजी नू भुल गया है और अपनी बीवी दे पल्लू ते लिपट गया है। हुण तू मैनू क्यों वेखेगा? बीजी आप किवें जियां गल्लां कर रहे हो? नहीं नहीं पुत्र जी, जब तो है कुड़ी मेरे घर च नू बन के आई है ना, इसने मेरा मुंडा छीन लिता है। मैं इसनू कदे भी माफ नहीं करना। बीजी आप ये गल बोल रहे हो, कुछ होश भी है तानू? और तुसी एक गल दसो, इसने केड़ी कमी छड्डी है ਤੁਹਾਡੀ सेवा करन च? सारा दिन घर दा काम करदी रहनी आ, आपदा पूरा ख्याल भी रख दिया, फिर भी आपनो इस तो दिक्कत है क्यों? इतना सब सुनने के बाद मनप्रीत को अपने बेटे की सारी बातें अच्छे से समझ आ जाती हैं और वो मन्नत को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है। यहाँ तक कि उसका घर के कामों में भी हाथ बटाना शुरू कर देती है ताकि वो अपने सिंगिंग को भी समय दे पाए और आगे बड़े मुकाम तक पहुँच जाए। कुछ समय यूं ही बीत जाता है और मन्नत एक बहुत बड़ी सिंगर बनके अपना और अपने पति का सपना पूरा करती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।